हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका एक दुपट्टा चेयर हैंडल में फंसा था। उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की कि जोरदार बिजली चमकी। उसके कंधे पर किसी का हाथ था। उसने डरकर पीछे देखा तो वहां पर जतिन खड़ा था। वो डरकर उसकी बाहों में समा गया। मिस रिंकी, मुझे तो लगा था कि आज मैं अपने प्यार का इजहार कर दूंगा, मगर मुझे नहीं पता था कि आप खुद इस तरह मेरी बाहों में आ जाएंगे। जतिन की बात सुनकर रिंकी शर्माकर उससे अलग हो गई। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन में ले आया, जहां जतिन ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। स्लो म्यूजिक बज रहा था, कैंडल और फ्लावर डेकोरेशन था। इतना खूबसूरत माहौल देखकर रिंकी मुस्कुराने लगी। कहो रिंकी, कैसा लगा आपको ये सब कुछ? हम तो आपकी खूबसूरती के कायल हैं। बस आपके लिए ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम, स्लो म्यूजिक और खूबसूरत कैंडल्स और फ्लावर्स का डेकोरेशन, हर कोई मदहोश हो जाए। ऐसी ही मदहोशी में रिंकी जतिन की बाहों में समा गई। ऑफिस में लगे काउच पर ही दोनों अपनी हद भूलकर सुबह तक एक दूसरे की बाहों में थे। अगली सुबह रिंकी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत जतिन से दूर हट गई और अपने घर के लिए निकल गई। कुछ दिनों तक वो ऑफिस में नहीं आई। एक दिन अचानक उसका फोन जतिन के फोन पर आया। हे रिंकी, वेयर आर यू? उस रात के बाद तो तुम नजर ही नहीं आई। I have a news for you. न्यूज? व्हाट न्यूज? I'm pregnant and baby is yours. व्हाट रबिश! स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। It's not a joke. I'm serious. तो कॉल क्यों किया? Go and do abortion? What are you saying? होश में तो हो तुम? हमारे बेबी को अबॉर्ट करने की बात कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम श्योर हो कि ये मेरा ही बेबी है, किसी और का नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे जो लड़की मेरे साथ सो सकती है वो किसी और के साथ भी तो सो सकती है। ऑफिस आकर अपनी उस रात की जो भी कीमत हो वो ले जाना, ठीक है? कहते हुए जतिन ने फोन रख दिया। रिंकी, जो ऑफिस में कुछ समय जतिन के साथ काम करके समझ गई थी कि रात के समय जतिन अक्सर कंपनी के गेस्ट हाउस में किसी न किसी लड़की के साथ होता है, वो कार में बैठकर सीधे कंपनी के गेस्ट हाउस में पहुंची। उसका अंदाजा सही था। जतिन की कार गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही वो कार से उतरी, बाहर हल्की फुल्की बरसात हो रही थी। वो गेस्ट हाउस पहुंची तो जतिन वहां पर किसी का इंतजार कर रहा था। सामने रिंकी को देखकर मुस्कुराने लगा। रिंकी, तुम यहाँ? मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। ठीक है, वो नहीं तो तुम ही सही। कहते हुए जैसे ही उसने रिंकी को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, रिंकी ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली मैं। मुझे मेरे होने वाले बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए। या तो तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनाओ, या फिर मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आऊंगी और फिर माल्या इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या हमें बदनाम करोगी? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? ये प्रूफ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझे? अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। जतिन वैसे ही शराब के नशे में डूबा हुआ था। ऊपर से रिंकी की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथों में रखी हुई शराब की बोतल को तोड़ा और रिंकी के पेट पर वार कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक रिंकी मर नहीं गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने रिंकी के ऊपर शराब डालकर उसे आग लगा दी। बाहर तेज बारिश होने लगी। ऐसी बारिश में उसने रिंकी की जली हुई लाश अपने एक नौकर की मदद से गेस्ट हाउस के पीछे दफना दी। कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगा। जतिन अपने पापा की नई सेक्रेटरी मिस निकिता के साथ अपनी कार में गेस्ट हाउस पहुंचा। तेज बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज रहा था। ऐसे में अपने बड़े से गेस्ट हाउस में बिजनेसमैन जतिन अपनी सेक्रेटरी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। बरसात का मौसम अच्छे अच्छे इंसान के मन में काम वासना जगा देता है। ऐसे में दिलफेक आशिक मिजाज लोगों का क्या कहना। निकिता जितनी तन्मयता से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही थी, वही जतिन की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई। उसकी खूबसूरती में डूबकर जतिन के ऊपर शराब का नशा कुछ और ही ज्यादा चढ़ रहा था। बस निकिता,
You are looking fabulous. तुम्हारी आंखें कितनी गहरी और काली हैं, जो देखें उसी में खो जाए। सच में सर, आप सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? निकिता को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते देख जतिन उसके और करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सच कह रहा हूँ निकिता, तुम्हारी आंखें जो है ना। जतिन निकिता से बोल ही रहा था कि अचानक अपनी जगह से पीछे हट गया। निकिता का चेहरा बदल चुका था। खूबसूरत चेहरे की जगह एक जला हुआ चेहरा था, आंखों की जगह गड्ढे, पूरा शरीर बड़ा ही भयानक था। क्या हुआ? अब मेरी आंखों में डूबने का मन नहीं कर रहा है क्या? क्यों दूर जा रहे हो मुझसे? मेरे पास आ जाओ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जतिन पीछे हटते हुए उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसने रिंकी की लाश को गाड़ा था। वो जगह खुदी हुई थी और रिंकी की लाश गायब थी। जतिन ये देखकर बहुत हैरान हो गया। कभी उसे अपने सामने निकिता नजर आती तो कभी रिंकी की जली हुई लाश। तेज बारिश में रिंकी की लाश के ऊपर से मिट्टी बह रही थी। जतिन डरते हुए पीछे हट रहा था। अचानक ही वो गड्ढे में गिर गया। उसके गड्ढे में गिरते ही आसपास की मिट्टी खुद ही उड़कर उस गड्ढे को भरने लगी। जतिन खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चीख रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज भी खामोश हो गई। रिंकी की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी।